91.2 NIVR छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। हेलो श्रोताओं, नमस्कार। मैं बैकुंठ वाजपेयी 91.2 NIVR छलोदून में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत हैं यहाँ पर जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आज उनसे हमें बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आइए इनसे रूबरू होते हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं हम। धन्यवाद सर। मेरा नाम घनश्याम प्रसाद ठाकुर है। मैं महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और यहाँ मैंने जो है सन 2000 में NIVH में प्रमाणीवाचक के पद पे ज्वाइन किया था। जी, काफी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही उत्तम है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो दृष्टि बाधा आपको आई, तो ये मतलब जन्म से थी या मतलब जन्म के बाद से ये बाधा आई? दरअसल जन्म से तो मैं ठीक था। करीब 5 साल की अवस्था में मुझे चेचक की बीमारी हुई और उस टाइम पे हमारे घर वालों को ये नहीं पता था कि ये चेचक है या कौन सी बीमारी है, उन्हें नहीं मालूम था। तो गांव के लोगों ने या जो कुछ लोग जानकार थे उन लोगों ने तरह तरह की चीजें बताई कि ये कर लो वो कर लो। जी जी। तो उस तरह से उन्होंने कुछ दवाइयाँ की जी। जो आगे चल करके फिर उससे क्या हुआ कि कुछ दिनों में ही 10-15 दिन में ही वो दवाइयाँ मुझे नुकसान कर गईं और मेरी आंख जो है दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गया। तो उस समय तो आपको काफी ऑड सा लगा होगा, घर वाले भी काफी परेशानी में आ गए होंगे। तो सर फिर उसके बाद कैसे आप शिक्षा दीक्षा आपकी कैसे हुई और कब हुई? आपने कैसे, कहाँ पे, कैसे आपको जानकारी मिली कि हाँ भाई ऐसे लोगों की शिक्षा दीक्षा भी होती है और स्कूल कहाँ कहाँ होते हैं? क्योंकि उस समय की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को ये पता नहीं रहता था कि भाई ऐसे लोगों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं इनकी भी पढ़ाई होती है। उनको ये पता ही नहीं था कि वो पढ़ते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल हालातों में आपने कैसे शिक्षा दीक्षा का अपना प्रारंभ किया आपने? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई बच्चा जब किसी तरह से बिल्कुल जब मान लीजिए अपाहिज हो जाए, दिव्यांग हो जाए, तो हर माता पिता चिंतित हो जाते हैं और सबको तकलीफ होती है, परिवार के लोगों को। वो हमारे घर में भी हुआ। मुझे भी काफी दिक्कतें आई क्योंकि मैं तो बच्चा ही था, स्वभाव तो मेरा बच्चों वाला ही था। चंचलता वैसी ही थी। लेकिन अब हमें ये नहीं आभास हो रहा था कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, क्योंकि होता क्या था कि जब मैं चलता फिरता था, कहीं इधर उधर जाता था और बच्चों के साथ जब मैं खेलता कूदता था तो उस समय कहीं टक्कर हो जाती थी, कहीं गिर जाता था तो चोट लग जाती थी। तो धीरे धीरे फिर मेरे पिताजी लेके इधर उधर जो है दौड़ना शुरू किए, दिखाना शुरू किया उन्होंने डॉक्टरों को। काफी उपचार के बाद डॉक्टरों ने अंत में ये कह दिया कि अब इनकी रोशनी वापस नहीं आ सकती। तो फिर ऐसा हुआ कि ये मान करके लोगों ने जो है घर में हमें रख लिया और गाँव के कुछ लोग कहते थे कि इसको जो है ले चल के जब बड़ा हो जाएगा तो कहीं आश्रम में भर्ती करा देंगे, कोई कीर्तन भजन कर लेगा, कहीं कुछ अच्छा हो जाएगा, इस तरह से अपना इसका चलता रहेगा, भजन वजन कर लेगा। उसी समय की बात है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जो लखनऊ में हैं, वो गोरखपुर से ITI कर रहे थे। तो एक बार की बात है कि वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। जी। तो वो वहाँ पे गए, रामचरितमानस का पाठ किया। कोई अवसर था नवरात्रि वगैरह का, ऐसे
उस समय हुआ होगा, या वैसे तो नवरात्रों पे ही होता है, तो उस टाइम पे वो वहाँ थे, तो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि अरे दृष्टिहीन लोग जो है रामायण पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने पूरी जानकारी वहाँ से इकट्ठी की, वहाँ पे प्रधानाचार्य से मिले, फिर आकर के मेरे घर वालों को बताया। तो एक बार को तो मेरे घर वालों को कुछ विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई जिसको दिखाई नहीं देता वो पढ़ कैसे सकता है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे बिंदु बिंदु से उभरे हुए होते हैं मोटे मोटे कागजों में, और छू के पढ़ना होता है। तो फिर मेरे घर वालों ने कहा कि फिर कैसे होगा, तो उन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया और एक रिश्तेदार को और अपने साथ में लेकर के उनका सहयोग प्राप्त करके मेरे पूरे कागजात वगैरह तैयार करवाए, और फिर उसके बाद हमें राजकीय अंध विद्यालय गोरखपुर में, जो उस समय का नाम था, अब तो राजकीय स्पर्श कॉलेज हो गया है वो, तो उसमें हमें प्रवेश दिला दिया। यानी कि वो कहते हैं ना कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। तो आपने उन कठिन, उन विषम परिस्थितियों को आपने चीरते हुए अंततोगत्वा आपने विद्यालय में एडमिशन पा ही लिया। हाँ, वहाँ मैंने प्रवेश पाया, और वहाँ से फिर मैंने जो है 10वीं कक्षा की अपनी पढ़ाई पूरी की उस विद्यालय से। जी। अच्छा, पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर आपने कैसे क्या किया, फिर आप कहाँ गए? वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। जी। दिल्ली में ये सोचा था कि किसी दृष्टिहीन विद्यालय में एडमिशन हो जाए, पर नहीं हो पाया। तो फिर मैं वहाँ पे जो है दृष्टिवान बच्चों के साथ में नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेकर के साइटेड स्कूल में फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की। जी, वाह, ये बात 11वीं और 12वीं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। वो कहते हैं कि भाई, एक कविता मैंने सुनी थी कहीं कि भाई हम नेत्रहीन है ठीक, किंतु हम दीन नहीं है, हम परवश हैं पर परवशता में लीन नहीं है। ब्लाइंड स्कूल नहीं मिला तो साइडेड स्कूल में ही जाकर के हमने पढ़ लिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने वहाँ भी अपना जो भी चुनौतियाँ, जो भी मुश्किलात सामने आए, उनको भी हम फेस करने में सक्षम रहे। और कौन कौन सी चुनौतियां आपके जीवन में आई उसके बाद फिर नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी प्राप्त करने में थोड़ा कठिनाइयां थी उस समय, तो किन किन चुनौतियों का सामना करके फिर आपको नौकरी मिली आपको? देखिए, चुनौतियां तो उस समय भी आई थी जब हम एक सामान्य स्कूल में जब प्रवेश लेने जा रहे थे 11वीं कक्षा में। तो उस समय भी क्या हुआ कि वहाँ के प्रधानाचार्य और टीचरों ने कहा, आप जो है यहाँ कैसे पढ़ेंगे, आप लोगों की तो पढ़ाई अलग होती है। हम लोगों ने फिर उनको जो है समझाया, और समझाने के बाद फिर वो बड़ी मुश्किल से, फिर वो जल्दी राजी नहीं हो रहे थे कि भाई आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता है। जी। फिर हम लोग शिक्षा निदेशालय से, हमारे जहाँ जिस संस्थान में हम रहते थे वहाँ पर एक जो है इंचार्ज थे उस टाइम पे, हमारे जो है धनेश्वर प्रसाद तिवारी जी, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया। और वो शिक्षा निदेशालय से हमारे साथ गए और वहाँ से आदेश करवा के ले आए। फिर क्या था, आदेश के बाद तो फिर एडमिशन लेना ही था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और पूरी कोशिश की कि इन लोगों के अनुरूप मैं खरा उतरूं, क्योंकि इनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक दृष्टिहीन विद्यार्थी आया है तो किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े या इनके लिए कुछ अलग से करना पड़े। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि फिर मतलब मैंने क्लास में पढ़ाई वगैरह की, और जो टीचर्स वगैरह जो हमारे जो पढ़ाते थे या जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते थे, तो सर को हम कह देते थे कि सर आप जो है जो कुछ भी लिख रहे हैं बोलते रहिएगा ताकि हम भी सुन सकें। और हमारे अगल बगल जो विद्यार्थी होते थे वो भी काफी हमारा सहयोग करते थे इस मामले में। अच्छा सर, उसके बाद फिर जो है 12वीं करने के बाद फिर मैंने जो है पत्राचार यूनिवर्सिटी से फिर BA किया। फिर बाद में जहाँ तक आपने पूछा कि भाई यहाँ कैसे आए नौकरी में, तो उससे पहले हम आपको बताना चाहें कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ NFB आप जानते ही हैं कि है अपना हाँ है। तो उनका एक जो है बहादुरगढ़ हरियाणा में ब्रेल प्रेस है, तो वहाँ पर मैं लगा और वहाँ पर मैंने जो है 2 साल प्रूफ रीडिंग, यही काम जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यही काम मैंने वहाँ पे भी 2 साल किया। उसके बाद जब यहाँ पे पोस्ट निकला तो मैंने वहाँ से अपना ये भर दिया, वहाँ का मेरा अनुभव भी था और फिर यहाँ इंटरव्यू दिया तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तब से आप निरंतर यहाँ पर कार्यरत हैं। जी। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं और क्या सब नॉर्मल है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, फैमिली में मेरे जो है मेरे माता पिता भी हैं और मेरी पत्नी है जो पूर्ण रूप से दृष्टिवान है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा हैं, 1 बेटी है, और मेरा बड़ा बेटा जो है BCA कर रहा है और छोटा बेटा जो है मेरा अभी मेडिकल की तैयारी के लिए अभी 12th पास किया है, नीट की तैयारी करेंगे, और बेटी मेरी अभी जो है 10th क्लास में पढ़ रही है। जी। सर, मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, एक आपने इतनी सारी चुनौतियों का, इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया, आप किसी दृष्टिबाधित के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं?
देखिए, मैं सबके लिए, सभी दृष्टिबाधित व्यक्ति जो हैं, सबके लिए मैं कहना चाहता हूं, केवल दृष्टिबाधित ही नहीं, चाहे वो दृष्टिवान भी हों, सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जीवन है तो कठिनाइयां भी हैं, और जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आ जाए, आप उसका धैर्य पूर्वक जो है सामना करिए, कभी घबराइए नहीं और आगे बढ़ते चलिए। यही मैं कहना चाहूंगा जी। तो सफलता आपकी जरूर कदम जी चूमेगी। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी चुनौतियों को सुन करके बहुत ऐसा लगा कि आपने बहुत ही हिम्मत से आपने काम लिया और बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ आए, आपने इतना बेशकीमती समय आपने हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।